नमस्कार दोस्तों, आज पार्ट थर्ड में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं परिवर्तित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की परिवर्तित धाराओं के बारे में उल्लेख किया जाएगा। जो धारा 101 से लेकर 150 तक का उल्लेख किया जाएगा। धारा 101 परिवर्तित धारा 104 जिसमें आधिकारिता की परितलाशी में पाई गई चीज़ों का व्यवहार का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 102, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 106 जिसमें कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति का उल्लेख है। बीएनएसएस की धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 103 बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 108 जिसमें मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। सीआरपीसी की धारा 104 परिवर्तित धारा 109 जिसमें पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 110 जिसमें आदेशिकाओं के बारे में वेतिकारी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 बीएनएसएस की धारा 111 जिसमें परिभाषाओं का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105A बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 111A जिसमें संविदाकारी राज्य का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 25A सब क्लोज बी बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 111B जिसमें पहचान करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105A सब क्लोज सी बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 111C जिसमें अपराध के आगम का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105A सब क्लोज डी बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 111D जिसमें संपत्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105A सब क्लोज ई बीएनएसएस की धारा 111E जिसमें पता लगाने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105B बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 114 जिसमें व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 गए बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 115 जिसमें संपत्ति की कुर्की या संप्रेषण के आदेशों के संबंध में सहायता करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 घ परिवर्तित धारा 116 जिसमें विधि विरुद्ध या अर्जित संपत्ति की पहचान करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 ड बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 117 जिसमें संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 च परिवर्तित धारा 118 जिसमें इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या संप्रेषित संपत्ति का प्रबंध करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 6 परिवर्तित धारा 119 जिसमें संपत्ति के संप्रेषण की सूचना का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 j बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 120 जिसमें कतिपय मामलों में संपत्ति का संप्रेषण का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 झ परिवर्तित धारा 121 संप्रेषण के बदले जुर्माना। सीआरपीसी की धारा 105 ए परिवर्तित धारा 122 कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 ट अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया परिवर्तित धारा 123 में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 105 ठ
परिवर्तित धारा 124 जिसमें इस अध्याय को लागू होने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 106, परिवर्तित धारा 125 जिसमें दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 107, परिवर्तित धारा 126 जिसमें अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 108, परिवर्तित धारा 127 जिसमें राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 109, परिवर्तित धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 110, परिवर्तित धारा 129 आभ्यसिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 111, परिवर्तित धारा 130 जिसमें आदेशों का दिए जाने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 112, परिवर्तित धारा 131 जिसमें न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 113, परिवर्तित धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट का उपस्थित नहीं है उसके बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 114, परिवर्तित धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। सीआरपीसी की धारा 115, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 134 जिसमें व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया। सीआरपीसी की धारा 116, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 135 जिसमें इसी इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 117, प्रतिभूति देने का आदेश जो बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 136 में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 118, परिवर्तित धारा 137 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है। सीआरपीसी की धारा 119, परिवर्तित धारा 138 जिसमें जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई उसका प्रारंभ उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 120, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 139 जिसमें बंद पत्र की अंतर्वस्तुएं का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 121, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 140 जिसमें प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 122, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 141 जिसमें प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 123, परिवर्तित धारा 142 जिसमें प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 124, परिवर्तित धारा 143 जिसमें बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 125, परिवर्तित धारा 144 जिसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 126, परिवर्तित धारा 145 जिसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 127, परिवर्तित धारा 146 जिसमें भत्ते में परिवर्तन का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 128, परिवर्तित धारा 147 जिसमें भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 129, परिवर्तित धारा 148 जिसमें सिविल बल के प्रयोग का जमाव को तितर-बितर करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 130, परिवर्तित धारा 149 जिसमें जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग का उल्लेख है। सीआरपीसी सेक्शन 131 और परिवर्तित धारा 150 जिसमें जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों को शक्ति दी गई है उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 132, परिवर्तित धारा 151 जिसमें पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 133, परिवर्तित धारा 152 जिसमें न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश है।
सीआरपीसी की धारा 134, परिवर्तित धारा 153 जिसमें आदेश की तामील या अधिसूचना का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 135, परिवर्तित धारा 154 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 136, परिवर्तित धारा 155 जिसमें उसके ऐसा करने में असफल रहने के परिणाम का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 137, परिवर्तित धारा 156 जिसमें जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 138, परिवर्तित धारा 157 जिसमें जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 139, परिवर्तित धारा 158 स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 140, परिवर्तित धारा 159 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश का आदि करने की शक्ति का उल्लेख। सीआरपीसी की धारा 141, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम के बारे में है, जो बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 160 में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 142, परिवर्तित धारा 161 जिसमें जाम के लंबित रहने तक व्यादेश का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 143, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 162 जिसमें मजिस्ट्रेट लोक निशंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 144, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 163 जिसमें न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 144A, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिषेध की शक्ति का उल्लेख जिसको विलोपित कर दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 145, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 164 जिसमें जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 146, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 165 जिसमें विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की और रिसीवत करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 147, परिवर्तित धारा 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवादों का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 148, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 167 जिसमें स्थानीय जांच का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 149, बीएनएसएस की परिवर्तित धारा 168 जिसमें पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 150, परिवर्तित धारा 169 जिसमें संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला का उल्लेख किया गया है। आज पार्ट 3 में सेक्शन 150 तक का उल्लेख आपके समक्ष किया गया है।